सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम सीरीज़ चला रहे हैं उसके अंदर ये हमारी चौथी पार्ट है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग टाइप नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप नंबर 8 में मेरे पास किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। बेसिकली इसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ जॉइनिंग पॉइंट तो हमें गिवन कर रखा होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डिवाइडिंग लाइन जो होगा वो भी मेरे को क्या कर रखा होगा, गिवन कर रखा होगा। मेरे को रेशो निकालने होंगे। तो अब ध्यान देना, बेसिकली मेरे पास जॉइनिंग पॉइंट्स ये रे, क्वेश्चन में देख लो ये करी, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन, ये एक ना कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन ये है, ये लाइन जो है ये किसको डिवाइड कर रही है, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन फॉर्म हुई है। क्लियर बात। तो इसको मैंने मान लिया A, जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पे 1,3। इसको मैंने मान लिया B, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2,7। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मेरी एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब मेरे पास कोई एक लाइन है जिसकी इक्वेशन कितनी है, 3x + y - 9 = में 0। ये वो लाइन है जो इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है। एक मैंने मान लिया मेरे को पता नहीं है हालांकि किस रेशियो में डिवाइड करके जा रही है। तो ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था, जब मेरे को पता ना हो कि किस रेशियो में डिवाइड करके जा रही है तो हम लोग k/1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, k/1। और जिस पॉइंट पर ये मीट करी है, जो लाइन मेरी जा रही है, जिस पॉइंट पर मीट करी है उस पॉइंट के हम मान लेते हैं, उसे P मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y। ठीक है, कंसेप्ट एकदम सेम चलेगा इसमें। अब मेरे को कैसे भी करके ना मेरे को निकालना है इसमें k/1। ठीक है, सॉरी बेसिकली मेरे को रेशियो निकालने ना, ठीक है। हाँ, तो मेरे को कैसे भी करके ना इसके रेशियो निकालने, मतलब एक तरीके से m1 और m2 निकालना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वही बाइसेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेरे पास ये दे रखा है x1 y1, ये मेरे पास क्या है x2 y2, साथ ही साथ ये मेरे पास जो k और 1 है इसको हम क्या लेते हैं, ये मेरे पास m1 है और ये मेरे पास क्या है m2। कहाँ लिखूं, ये ला m2। ठीक है, चलो सेक्शन फॉर्मूला आपके सामने है। तो मैं क्या करता हूं, x और y की वैल्यू बना लेता हूं यहां से। तो x = में m1 x2, m1 मेरे पास क्या है, k है, ठीक है, और मेरे पास x2 कितना है, मेरे पास 2, प्लस m2 कितना है मेरे पास 1, जबकि मेरे पास x1 कितना है मेरे पास 1, अपॉन m1 + m2 जो कि मेरे पास क्या है k+1। ऐसे ही मैं y की वैल्यू बनाऊं तो वो क्या बनेगी मेरे पास m1 y2। m1 मेरे पास कितना है k, जबकि मेरा y2 कितना है मेरे पास 7, प्लस मेरे पास m2 कितना है 1, जबकि मेरे पास y1 कितना है 3, अपॉन k+1। तो मैं क्या करता हूं, x = में इसकी इंटू करूंगा तो 2k+1 अपॉन में k+1। तो x की एक वैल्यू बन गई मेरे पास। नाउ y है मेरे पास, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई, 7k+3 अपॉन k+1। इतना क्लियर। अब ध्यान रखना, देखो मेरे पास ये जो x और y की मैंने वैल्यू बनाई है, ये रियलिटी में इस लाइन की, जो मेरी लाइन जा रही है, इसके x और y की वैल्यू के बराबर ही तो होगी। तो ऐसे में मैं क्या करता हूं कि मेरे पास जो इक्वेशन थी, नाउ मेरे पास जो इक्वेशन थी जो कि है मेरे पास 3x + y - 9 = 0। तो मेरे पास जो x और ये y है, इनकी अगर मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूं
तो इससे मैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, और k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो बड़े ही आराम से मैं समझा सकता हूं कि मेरे पास m1 और m2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो मेरे पास 3x के मैंने क्या रखा 2k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1 प्लस y की जगह मैंने क्या रख दिया 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1। ये जो माइनस का 9 है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। ठीक है, नाउ तो अब मैं इसकी इंटू कराऊँ 3 की इससे अंदर इंटू कराऊँ तो कितना होगा 6k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या है 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू में 9। इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बेसिकली अगर डिवाइड में मेरे पास डिजिट सेम होती हैं तो ऊपर का एज इट इज प्लस माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन में क्या आएगा मेरा k प्लस 1। हमने इसका एलसीएम ले लिया दोनों का 9। अब मेरे पास ऊपर देख सकते हो मेरे पास 6k और 7k कितने हो जाएंगे मेरे पास 13k प्लस 6 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू में 9। अब ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 9 के पास, तो 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना हो जाएगा 13k प्लस 6 इक्वल्स टू में 9k प्लस 9। अब ये 13k इधर से जब आएगा इधर 13k इधर से 9 अगर आएगा माइनस का 9k आ जाएगा और प्लस का 6 है तो उधर दूसरी साइड जाएगा तो कैसे जाएगा 9 माइनस 6। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 4k इक्वल्स टू में ये कितना आएगा मेरे पास ये आएगा मेरे पास 3k इक्वल्स टू में 3 अपॉन 4। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 3 अपॉन 4। मैंने कैसे कहा था कि m1 रेशियो m2 रियलिटी में आपकी k ही बता देते हैं। ठीक है, लेकिन वो k रेशियो 1 से ही निकल के आ रहा है। हम लोगों ने क्या ले रखा था k रेशियो 1 लेके चल रहे थे ना, तो उसी के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू में 3 रेशियो 4। ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। चलो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास देखो टाइप 8 का ही एक पार्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है मेरे पास। ठीक है, इस बार ही मेरे को क्या कर रखा है इन्होंने ना k की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है। ठीक है, जो कि कहाँ पे एक इक्वेशन में मिसप्लेस कर दी उन्होंने। जो हमारे पे कांस्टेंट वैल्यू होती है बेसिकली एक इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर से जो कांस्टेंट पार्ट है इसमें मिसिंग है, मेरे को उसे फाइंड आउट करना है। तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का सा वेरिएशन है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले उन्होंने कह रखा है पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a एंड b सच दैट AP अपॉन AB इक्वल्स टू में 1/3 इफ P लाई ऑन द लाइन। ये जो इक्वेशन दे रखी है देन फाइंड K। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग वो दो पॉइंट लेते हैं जिनकी मदद से एक लाइन फॉर्म हुई है, एक A और एक B। मेरे पास पॉइंट A और B। ठीक है, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1 और 5,-8। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, कई बच्चे कुछ इशू क्रिएट करते हैं या फिर कुछ दिक्कत रहती है उन्हें, जिसके अंदर वो पूछते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे दो कोऑर्डिनेट के साथ में अगर तीसरा कोऑर्डिनेट जो कि कहीं बीच में आ रहा होता है अगर ये दे दिया होता है साथ में, तो उन्हें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि जॉइनिंग के बाद जो नेक्स्ट दो पॉइंट दे रखी हो उन्हीं दो पॉइंटों से मिलकर एक लाइन फॉर्म हो रही होगी आपकी। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है इन्होंने P पॉइंट दे रखा है जो कि एक लाइन का हैगा और इसे कट कर रहा है। ठीक है, इसके मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिए x y। इस लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू में 0। चलो अब हमें अच्छी बात क्या है कि
इस बार ही ना मेरे को रेशो जो हैंगे वो रेशो गिवन कर रखे हैं। रेशो में क्या कह रखा है कि ए से पी जो है मेरे पास वो कितना है मेरे पास 1, और ए से बी पूरी की पूरी जो साइड है एक तरीके से वो मेरे को 3 बना दे रखी है इन्होंने। तो अगर मैं 3 में से 1 माइनस करूं तो कितना आएगा मेरे पास 2। तो रियलिटी में मेरे पे जो ए पी रेशो पी भी कितना होगा 1:2 होगा। तो एक तरीके से मेरे को m1 कितना दे रखा है इन्होंने 1 और m2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है। चलो तो हम लोग अगेन वही तरीका इस्तेमाल करते हैं यहां पर। x इक्वल्स टू में m2 क्या है मेरे पास, सॉरी m1 क्या है मेरे पास 1, जबकि मेरा y2 क्या है मेरे पास, x2 क्या है मेरे पास प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही मेरे पास y है, y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास m1 और y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 m2। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा यहां पर 5 प्लस 4 अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू में 9 अपॉन 3 डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहां पर 3 आ जाएगी। सेम एज y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास -8 प्लस 2 डिवाइड में 3। तो y इक्वल्स टू में -6 डिवाइड में 3 काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू में -2। अब क्या करता हूं मैं, देखो मेरे को x और y की कोऑर्डिनेट तो आ गए हैं, तो मैं इस इक्वेशन में जाकर पुट कर दूं तो मेरे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहां पर 2x। नाउ 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू में 0। 2x की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास 3, तो मैंने यहां पे क्या रख दिया 3 रख दिया, माइनस y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है -2 प्लस के इक्वल्स टू में 0। तो ये सॉल्व करके कितना आ गया 6 प्लस 4 प्लस के इक्वल्स टू में 0, तो 10 प्लस के इक्वल्स टू में 0। अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर उधर जाएगी तो माइनस का 10। तो याद रखना कि मैंने कोई ये k की यहां पर वो वैल्यू नहीं निकाली है, रियलिटी में हम लोगों ने यहां पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो कांस्टेंट वैल्यू को निकाला है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया -10। गॉट इट जी। तो अब हमारे पास टाइप 9 है। टाइप 9 में हमें क्या पढ़ना है कि बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं कि मेरे को डिवाइडिंग कोऑर्डिनेट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है मेरे को गिवन होता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ जॉइनिंग पॉइंट जो होता है वो भी मेरे को गिवन कर रखा होता है, लेकिन किसी एनी वेरिएबल के साथ, विद एनी वेरिएबल। मतलब कोई ना कोई कोऑर्डिनेट के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि एज ए वेरिएबल फॉर्म दे रखा होगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं कैसे, और हमारे को क्या करना होगा फाइंड करना होगा उस वेरिएबल को। क्लियर बात। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, ये जो हैगा वो डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये एंड ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो मेरे को क्या बताना है इसमें p की वैल्यू को फाइंड करना है, और साथ ही साथ मेरे को रेशियो भी फाइंड करनी है, साथ ही साथ हमारे को इसमें रेशियो भी फाइंड करने हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताई थी कि जॉइनिंग के बाद जो दो कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे इनकी मदद से मेरे पास एक लाइन ड्रॉ होगी जो कि है मेरे पास -5 पे 4 और मेरे -2 पे 3। इसके बीच में एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है, वो पॉइंट कौन सा है -3 पे P। इस P ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है जो कि है मेरे पास पता नहीं है।
तो मैंने क्या बताया था, जब मेरे को पता नहीं होता है रेशो तो मैं क्या ले लेता हूं उसे K/1 ले लेता हूं। ठीक है, अब मेरे पास बायसेक्शन फॉर्मूला, मेरे पास जो x होता है वो इक्वल्स टू में किसके होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड जो मेरे पास y होता है वो हमें बताता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक चीज मार्क कर लेता हूं कि मेरे पास में कौन सी चीजें गिवन कर रखी हैं। तो मेरे पास ये चीज दे रखी है x1 और ये दे रखा है मेरे को y1, ये मेरे को दे रखा है x2, ये दे रखा है मेरे को y2, ये मेरे पास वो x और y है, ये मेरे पास m1 की प्लेस पर है और ये मेरे पास m2 की प्लेस पर है। सो हमारे पास x की प्लेस पर क्या दिख रहा है, यहां पर -3 दिख रहा है। m1 की प्लेस पर मेरे को क्या दिख रहा है, k दिख रहा है। x2 की प्लेस पर क्या दिख रहा है मेरे को, -2। m2 की प्लेस पर क्या दिख रहा है मेरे को, 1। x1 की प्लेस पर क्या दिख रहा है मेरे को, -5 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k+1। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं, y को मैं भी सॉल्व करता हूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास k+1 जब इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास, -3k प्लस -3 इक्वल्स टू में इसकी जब सॉल्यूशन करूंगा तो 2k -5। अब ये -2k इधर आएगा और जबकि -3 दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, -3k प्लस 2k इक्वल्स टू में -5, ये उधर जाएगा तो +3। इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो मैंने क्या नोटिस किया कि -k आ गया मेरे पास, और इनको सॉल्व आउट किया तो मैंने -2, माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, यहाँ पर 2 आ गई। चलो अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसे ही y है तो मेरे पास y इक्वल्स टू में यहाँ पे y की जगह क्या दे रखा है, p दे रखा है, तो मैं ऐसे p इस्तेमाल करूंगा। m1 कितना है मेरे पास, k, y2 कितना है मेरे पास 3 प्लस m2 कितना है मेरे पास 1, जबकि मेरे पास y1 कितना है -4 अपॉन m1 प्लस m2 k+1। अब मेरे पास देखो हम लोग ना एक रेशियो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। रेशियो क्या कहता है मेरे से, मैंने k की वैल्यू निकाल रखी है, इस k की वैल्यू को मैं वहाँ पे पुट करूँगा इसी से, लेकिन मेरे को रेशियो भी पता चल गए। मैंने क्या सिखाया था कि m1 रेशियो m2 आप लोग अभी क्या लेट करके चल रहे हो, k/1 लेट करके चल रहे हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरे पास m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू में क्या आ गया मेरे पास 2/1 आ गया। तो मेरे को ये पार्ट क्या आ गया, इसका रेशियो फाइंड आउट हो गया आपका, ठीक है। अब मेरे पास k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, या सॉरी मैंने फाइंड आउट कर ली है, तो इस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूँ और यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो 2 3 प्लस 1 -4 अपॉन 2 प्लस 1, तो p इक्वल्स टू में इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 6 -4 3, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करूं तो p इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 2/3। तो रियलिटी में जो मेरे पास एक मिसिंग कोऑर्डिनेट था, जो कि क्या था मेरे पास, ये था ये y। अगर मेरे पास ये मिसिंग है तो मैं इसको बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। चलो तो हमारे पास अब क्या हैगा कि टाइप नंबर 10 है। इस टाइप नंबर 10 से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा
कि आप लोग पहले ना प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ हैंगी क्वाड्रिलेटरल की, हमारे पास 5 टाइप के बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, उन क्वाड्रिलेटरल्स की आप लोग प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ोगे तभी आप लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट मेरा पैरेललोग्राम है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा काइट फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, कौन सा रोम्बस है। जब प्रॉपर्टी पता होंगी तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास एक क्वेश्चन हैगा जो कि क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन हैगा। हमारे को अब क्या करना है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल, मतलब जो भी मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उन कोऑर्डिनेट्स से कोई 4 साइड की क्लोज फिगर बन रही होगी। जो 4 साइड की क्लोज फिगर बन रही है हमें वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी टाइप की हैगी वो, ठीक है। तो मेरे पास प्रूव दैट द पॉइंट्स, मेरे को ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, एक पैरेललोग्राम के बोल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरे को प्रूफ करने हैं ये कि ये चारों पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये जो मैंने ये चारों पॉइंट है क्या ये रेक्टेंगल के हैं, ये भी चेक करना है मेरे को। चलो, तो मेरे पास सॉल्यूशन जो हैगा, सॉल्यूशन में मेरे पास क्या हैगा बेटा, मैं इस चारों पॉइंट को मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं लाइक दिस। मैंने इसको मान लिया ए पॉइंट जो कि है मेरा -2 पे -1, इसको मैंने मान लिया बी पॉइंट जो कि है 1 पे 0, एक मेरे पास सी पॉइंट जो कि है मेरे पास 4 पे 3, और एक है मेरा डी पॉइंट जिसको मैंने मान लिया यहाँ पर 1 पे 2, ठीक है। अब ध्यान रखना कि यदि ये एक पैरेललोग्राम है तो डेफिनेटली जो इसके डायगोनल्स हैंगे, अगर मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा तो ये डायगोनल्स जो मीट कर रहे होंगे, ठीक है, उनका जो पॉइंट हैगा वो मेरे पास क्या आ रहा होगा, वो इक्वल आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम एक बात जानते हैं कि इसके डायगोनल्स जो होते हैं ये मीट करते हैं किस पे, मिड पॉइंट पर। तो मैं मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाऊं और चेक करता हूं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं क्या वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने पॉइंट इसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो मेरे पास O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यदि O मेरे पास मिड पॉइंट है AC का, तो मेरे पास x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, इसको देखो, इसको मान लो x1, इसको मैंने y1 मान लिया अभी के लिए, इसको मैंने मान लिया x2 और इसको मैंने मान लिया y2, ठीक। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। x इक्वल्स टू में x1 और x2 की वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है यहाँ पर, जो कि है -2, और x2 की मेरे पास +4 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2। काटूंगा तो मेरे पास x इक्वल्स टू में 1 आ गया। और यहाँ पे y की वैल्यू निकालूं मैं तो मेरे पास y1 और y2 क्या दिख रहा है मेरे को, -1 और y2 मेरे पास +3 अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 2। काटूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, y इक्वल्स टू में 1। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली अगर मैं O का कोऑर्डिनेट देखूं तो मेरे पास अभी के लिए क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ O मेरे पास कितना आ गया, 1,1, ठीक है। नाउ अगर मैं O is also a midpoint of B से D,
तो अगर ये बी से डी का मिड पॉइंट होगा तो डेफिनेटली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे होंगे, इक्वल आ रहे होंगे। अगर ये इक्वल आ रहे होंगे तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास ये जो फिगर है, गिवन फिगर है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्लियर बात? तो उसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू में, अब मैं क्या करता हूं कि इधर से इसको मिटा देता हूं और यहां पर इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, इसे मैं मान लेता हूं यहां पर x2, कहां लिखूं, यहां पे लिख देता हूं x2 एंड y2। ये कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास सेम अगेन फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू में y1 y2 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू में x1 मेरे पास कितना है, 1 है, प्लस x2 मेरे पास कितना है, वो भी 1 है, अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू में 2 अपॉन 2, अगर काटूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही y इक्वल्स टू में मेरे पास क्या है, y1 यहां पर 0 दे रखा है, y2 कितना दे रखा है मेरे पास, 2 दे रखा है, अपॉन 2। तो 2 अपॉन 2 कितना होता है मेरे पास, काटने पे मेरे को 1 मिल गया। तो क्या कह सकता हूं मैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ O कितना आ गया मेरे पास, 1,1। तो क्या इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं तो इक्वल आ रहे हैं? यस, डेफिनेटली इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो बेसिकली मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो गिवन फिगर है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। लेकिन अभी इसमें एक चीज और मिसिंग है जो कि हमें चेक करनी है, क्या ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है। तो रेक्टेंगल के लिए मेरे को थोड़ी सी प्लेस चाहिए, ये रही, इधर देख लो। रियलिटी में मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मेरे को कैसे भी करके AC इक्वल्स टू में BD करना होगा। यदि मेरे पास इनका डिस्टेंस इक्वल आ गया तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये जो फिगर है ये रियलिटी में पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है। तो मैं AC की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो A से C, तो मेरे पास इसका अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाया था, उसके अंदर जाके चेक कर सकते हो कि मेरे पास 4 माइनस फॉर्मूले में होता है और माइनस यहां पर, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मेरा कितना है यहां पर 3 माइनस, और माइनस इसके अंदर भी है, तो माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू में अंडर रूट। अगर मैं b से c का निकालूं तो मेरे पास x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस यहां पे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। यहां पे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तो मेरा कट गया, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और यहां पे मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड ऑन करने पे मेरे पास ये आ जाएगा 52 आ जाएगा, जबकि यहां पे कितना आएगा, ये इसका अंडर रूट अगर सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। क्या ये आपस में इक्वल आ रहे हैं? नहीं। तो मैंने क्या नोटिस करा कि AC नॉट इक्वल्स टू में BD, हैंस ये जो मेरी गिवन फिगर है ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ध्यान रखना कि मेरे पास ये फिगर जो हैगी ये पैरेललोग्राम तो हैगी बट रेक्टेंगल नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने तो क्या इस्तेमाल किया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। आप चाहे तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व आउट कर सकते थे। उसके लिए क्या करते कि आप पहले AB, BC, CD और AD का
डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लेते, उसके बाद चेक करते तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो डी से सी के आ रही होती और ए से डी की बी से सी के आ रही होती, तो भी आप कह सकते थे इट इज अ पैरेललोग्राम। चलो तो हमारे पास क्या हैगा, अब टाइप 10 का ही एक और पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि कोई वर्टेक्स मेरे को फाइंड आउट करनी होगी यदि मेरे पास अदर जो वर्टिसेस है वो मेरे को गिवन हो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मेरे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मेरे पास ए बी सी कोऑर्डिनेट, सी और डी 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एक पैरेललोग्राम के, जिसके अंदर मेरे पास कुछ वर्टिसेस जो हैंगे, कुछ पॉइंट्स जो हैंगे वो मेरे पास क्या है मिसिंग है, लाइक ए यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, जिसके मेरे पास वर्टिसेस क्या है, ए जो है मेरे पास वो है -2 पे -1, बी जो है मेरे पास वो है मेरे पास ए पे 0, सी मेरे पास क्या है 4 पे बी, और डी मेरे पास जो है वो क्या है मेरे पास 1 पे 2। अभी भी मैंने क्या बताया था, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो मीट कर रहे होंगे, ठीक है ना, और इनके मीट करने से मतलब इंटरसेक्ट करने से जो मेरे पास ये पॉइंट, जो मेरी लाइंस होंगी ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है ना, बाइसेक्टर वाइज, ठीक है, मतलब बाइसेक्टर होंगे एक दूसरे के। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा ओ का वो क्या आएगा, दोनों साइड से अगर मैं निकालूंगा तो सेम आएगा, जैसे कि अभी अभी हमने देखा था। तो अगर मैं ए से सी की बात करूं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए से सी, सो दैट मेरे पास अगर मैं ओ के पॉइंट्स को मान लेता हूं एक्स वाई, ठीक है, तो मेरे पास x इक्वल्स टू में x की वैल्यू यहां से उठाओ और यहां से उठाओ, इन दोनों को प्लस कर दो अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू में कितना आ गया मेरे पास 2/2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। यहां पर y की वैल्यू, यहां पे y ये है और यहां पे y ये है, तो मेरे पास -1 प्लस b/2, तो y इक्वल्स टू में मेरे पास कितना हो जाएगा, y तो कुछ सही निकल नहीं सकता, तो मेरा अभी यही रह जाएगा, मतलब मैंने यही अभी वैल्यू मान ली कि यही मेरे पास एक वैल्यू है। फिर मैंने क्या करा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ B से D, अगर बी डी का भी मिड पॉइंट है, सो दैट मैं क्या कह सकता हूं कि x इक्वल्स टू में, अब मैं बी डी के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसका x a है और उसका x 1 है, तो a + 1/2। मेरे पास y कितना है, यहां पे इसका y क्या है 0 और यहां पे इसका 2, तो 0 + 2/2, y इक्वल्स टू में 2/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। अब ध्यान देना, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि इनके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अगर मिड पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि इधर का x और इधर का x, ये x और ये x, मैं आपस में इनको इक्वलिटी में रख दूंगा, ठीक है। x की वैल्यू यहां पर क्या है 1 है और यहां पर क्या है a + 1/2, एंड यहां का y और यहां का y, इन दोनों को कंपेयर कर दूंगा, तो मेरे पास -1 + b/2 इक्वल्स टू में 1। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू में a + 1, ये +1 है उधर माइनस में जाएगा, तो बेसिकली मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। सेम ऐसे ही अगर ये 2 इधर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा,
बी, ये माइनस का है तो उधर प्लस में चले जाएगा, तो बी इक्वल्स टू में 3। तो मेरे पास जो ए और बी की वैल्यू निकालनी थी वो क्या आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 3। आंसर।